हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग एक क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या है बेटा? प्रूव दैट √2 ऑब्लिक √3 या √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिला है। अगर आपसे प्रूव करा रहा है इरेशनल नंबर को, तो हम लोग इसे रेशनल अज्यूम करके और अपनी बात को गलत साबित करते हैं। तो बेटा चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज दैट हमने √3 लिया। √3 इज अ इरेशनल नंबर। लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये बेटा रेशनल नंबर है तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √3 इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर अ को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम क्या है? को प्राइम बेटा दैट मीन्स p एंड q का एचसीएफ ऑफ p एंड q इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। q डज नॉट इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व होगा। एचसीएफ ऑफ p एंड q इक्वल टू 1। को प्राइम नंबर दैट मीन्स आपसे कहा जाए 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। ये किसी भी नंबर से पर्टिकुलर डिवाइड नहीं होगा, कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। अगर 4/8 लिख रहे हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? आई मीन 4 होगा। तो ऐसे p एंड q हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। √3 इक्वल टू p/q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू p²/q²। रिप्लेस कर दें। q² इक्वल टू p²/3। यहां से लैंग्वेज यूज की जाएगी बिकॉज p² इज डिविजिबल बाई 3। therefore p is also divisible by 3। अब इसका क्या मतलब है? सपोज दैट p² की वैल्यू आप 9 ले रहे हैं। 9 किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है। देन p की वैल्यू क्या आएगी? p की वैल्यू 3 आएगी, और 3 भी हमारा डिवाइड होगा 3 से। वही लैंग्वेज लिखी गई है बिकॉज p² इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? p इक्वल टू, अगर √3 को सॉल्व कर रहे हैं तो p इक्वल टू 3r। अब ये क्यों लिखा गया? ये रीजन ये है कि जब आप p को 3 से डिवाइड कर रहे थे तो समथिंग कुछ आ रहा होगा। सपोज दैट अगर मैं 3 को 3 से 27 को डिवाइड कर रहा हूं तो 3 9 जा 27।
और ये रिमाइंडर नहीं लिखा गया, ये चीज लिखी गई कि 3 का मल्टीप्लाई 9 से कर रहे हैं तब 27 डिवाइड हो रहा है, तो वही वैल्यू लिखी गई P इक्वल टू 3R, P इक्वल टू 3R। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पी स्क्वायर इक्वल टू 9R स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहां से अगर पी स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड करें, पी स्क्वायर की आपकी वैल्यू आएगी 3Q स्क्वायर। थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9R स्क्वायर, 3 3 जा 9, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3R स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू R स्क्वायर। अगेन लैंग्वेज, बिकॉज क्यू स्क्वायर is divisible by 3, therefore q is also divisible by 3। q is also divisible by 3। अगर इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट लेट कर लें और इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन लेट कर लें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड from equation first and second we have highest common factor HCF of P and Q। कितना आ रहा बेटा, 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव HCF ऑफ P एंड Q इज 3 है, क्योंकि P भी हमारा 3 से डिविजिबल था, Q भी हमारा 3 से डिविजिबल था, इस वजह से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 3, जो कि हम लोगों की बात गलत साबित हो गई। अगर ये रेशनल है तो इसका HCF 1 आना चाहिए और यहां पर आपका 3 आ रहा है, तो दिस मैक एजप्शन वी रॉन्ग, हम लोग जो एज्यूम किया था वो तो गलत साबित हुआ। तो √3 is an irrational number। Hence proved। Thank you।